हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। ये बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी थर्ड पेपर का टॉपिक है। इससे पहले हमने एयर पॉल्यूशन पर वीडियो बनाई थी। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे क्लोराइड्स, सल्फाइड्स, अकार्बनिक पदार्थ, खनिज तेल वाटर में मिल जाते हैं तो वाटर प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंस पीने योग्य पानी को हानिकारक कर देते हैं। कुछ सब्सटेंस जैसे आपका डीडीटी का प्रयोग कीटनाशक के रूप में बहुत अधिक किया जाता है। डीडीटी पानी में पहुंचकर वहां के जीवधारियों पर कुप्रभाव डालते हैं। डीडीटी बहुत कम डिकम्पोज होता है, इसलिए ये फूड चेन द्वारा मनुष्य तक पहुंचकर उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर होता है, इससे बहुत सी बीमारियां भी हो जाती है। तो इसके बाद देखते हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण कि वाटर पॉल्यूशन किन कारणों से होता है। सबसे पहले आता है आपका बाहित मल, यानी नगरों से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि नालियों द्वारा नदियों व झीलों में बहा दिया जाता है। और मल की बड़ी मात्रा नदियों और नहरों में बहा दिया जाने के कारण अनेक जलमार्ग प्रदूषित हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमारी पवित्र गंगा का जल भी प्रदूषित हो जाता है। सेकंड कारण है आपका घरेलू अपमार्जक, यानी आपके डिटर्जेंट्स। आपके जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं, जैसे आपका सर्फ हो गया, विम साबुन हो गया, ये आजकल घरों, मकानों की सफाई, रसोई के बर्तन साफ करने, नहाने धोने आदि के लिए इन डिटर्जेंट्स का प्रयोग बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। और ये डिटर्जेंट्स नालियों द्वारा नदियों, तालाबों व झीलों इत्यादि में जाकर उनके पानी को दूषित कर देते हैं। अपमार्जक पदार्थों यानी डिटर्जेंट्स पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण न होने के कारण CO2, अल्कोहल व अन्य कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं, जो जल को प्रदूषित कर उसे पीने योग्य नहीं रहने देते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा कारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपके जो कारखाने होते हैं, उनके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको नदियों में डालने के कारण जो वाटर होता है वो प्रदूषित हो जाता है। और बड़े औद्योगिक नगरों के निकट यह समस्या बहुत ही गंभीर रूप धारण कर रही है। इसके बाद आता है आपका कीटनाशी पदार्थ यानी इंसेक्टिसाइड। तो आपको पता होगा, जैसे आपका इंसेक्टिसाइड तो खेतों में अच्छी उपज के लिए, नगरों में सफाई रखने के लिए दिन पर दिन कीटनाशी पदार्थ यानी इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। डीडीटी ऐसे ही पदार्थों का उदाहरण है। ये वर्षा के पानी में घुलकर इंसेक्टिसाइड्स नदियों व समुद्र के पानी को दूषित कर देते हैं, जिससे कि हमारा पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो ये थे आपके वाटर पॉल्यूशन के कारण। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं वाटर पॉल्यूशन का जनजीवन पर प्रभाव। पॉल्यूटेड वाटर सिंचाई और पीने के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इससे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि रोग हो जाते हैं। ये रोग पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट गोलक्रैमी, पिनबॉर्म आदि परजीवी के कारण होते हैं। केंद्रीय जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान के अनुसार भारत के प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 60 व्यक्तियों की मृत्यु टाइफाइड, पेचिस आदि रोगों से ही होती है, जिसका कारण है आपका पॉल्यूटेड वाटर। वाटर पॉल्यूशन को मापने के लिए VOD का टेस्ट किया जाता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस टेस्ट में ऑक्सीजन की वह मात्रा मापी जाती है जो जल के एक नमूने में यानी एक सैंपल में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद देखते हैं वाटर पॉल्यूशन के बचाव के कारण। तो पहला है आपका बड़े बड़े कारखानों, नदियों और आबादी के क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। सेकंड है आपका शहर के नदी नालों को सीधे नदी में न छोड़कर उसे पहले दोष रहित बनाकर फिर नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। थर्ड है आपका समुद्रों में आणविक विस्फोटों पर रोक लगानी चाहिए। फोर्थ है आपका
पेट्रोलियम पदार्थों को जहाज से सावधानी पूर्वक खाली करें जिससे ये समुद्र में न गिरे। इसके बाद आता है आपका डिटर्जेंट्स का कम से कम उपयोग करना चाहिए और सर्फ व डिटर्जेंट्स के स्थान पर साबुन का अधिक उपयोग ठीक रहता है। इसके बाद आता है कि जिन तालाबों का जल घरेलू जंतुओं के पीने के काम आता है उसमें कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। इसके बाद आता है आपका कारखानों से निकले पानी में फॉस्फेट आदि को चूना, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और फिटकरी आदि द्वारा अलग कर देना चाहिए। इसके बाद आता है आपका जो घरेलू डिटर्जेंट्स होते हैं उनको आबादी वाले भागों से दूर डालना चाहिए। ये थे आपके वाटर पॉल्यूशन के बचाव के कारण। इसके बाद देखते हैं वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यदि पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है आपके वाहनों से निकला धुआं, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट। फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका पीलिया रोग किसके कारण होता है। फर्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन, सेकंड है आपका एयर पॉल्यूशन और थर्ड है आपका नॉइस पॉल्यूशन और फोर्थ है आपका इसमें से कोई नहीं। यदि आपको इनका आंसर पता हो तो आप हमें इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।